डोरेमोन के बहुत सारे मिस्टीरियस एपिसोड आते रहते हैं, जैसे कि ये वाला एपिसोड जिसमें नोबिता को एक बाद में लगता है कि ये दरवाज़ा कैसे बंद हो गया था, और एक बाद में लास्ट में वो सब लोग कहते हैं कि भूत भूत कुछ नहीं होता, पर नोबिता को एक भूत दिखाई देता है। इसी तरीके से एक और एपिसोड भी था जिसमें नोबिता को एक बुक मिलती है, मतलब अलग सी बुक। वहाँ उस दिन बहुत अंधेरा सा हो रहा होता है और डोरेमोन खिड़की के बाहर देख रहा होता है कि इतना अंधेरा क्यों है, पर उसे कहीं जाना होता है। तो नोबिता को वो बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। तो नोबिता के बाहर देखता है तो उसे भी अंधेरा दिखता है कि आज बहुत अंधेरा है। तो बाद में क्या होता है, डोरेमोन को मीचैन के साथ जाना होता है, पर इस एपिसोड में उसे टामा बोलते हैं, पता नहीं क्यों नाम चेंज कर देते हैं। तो वो चला जाता है। तो नोबिता जब अंदर आता है तो उसे एक बुक मिलती है। तो वो बुक खोल के देखता है तो उसमें अजीबोगरीब चीज़ें लिखी होती है, जैसे कि हवा नहीं चलेगी तो सब दुखी हो जाएंगे, बूढ़ी औरत गायब हो जाएगी, ऐसा कुछ कुछ लिखा हुआ था। तो उसे पहले लगता है ये डोरेमोन की है, पर जब वो खोल के देखता है तो ऐसी और भी चीज़ें दिखती हैं उसे, जैसे काले आसमान से वो औरत गुस्सा होगी, इस दिन वो गोला ख़त्म हो जाएगा, ऐसी ऐसी बातें लिखी होती है। उसे समझ नहीं आता कि इसमें तो बड़ी अजीब अजीब सी बातें लिखी हुई हैं। तो बाद में वो अपने दोस्तों के पास ले जाता है। तो जब दोस्तों के पास ले जाता है तो वो बोलता है कि ये वो बातें हैं जो लोग सोते टाइम बोलते हैं, सजियान बोलता है, शिजुका बोलती है शायद ये एक सीक्रेट बुक है, बट वो बोलता है कि तुमको तो पता ही होगा, सुनियो कि डोरेमोन के पास ऐसी कोई बुक है भी कि नहीं है। तो बस तो सुनियो बोलने लगता है कि मैंने ऐसी कोई बुक पढ़ी है। तो वो वहाँ पे चले जाते हैं, मतलब चला जाता है वहाँ से सबको डरा के। तो वो कहते हैं अरे यार ये सुनियो डरा क्यों रहा है, पर जब सुनियो वो अंदर बैठा हुआ होता है नोबिता ऐसे ही, तो एकदम से सुनियो एक बुक लेकर आता है जिसमें वो बताता है कि ये बुक, उससे पहले नोबिता की मॉम भी अलग सी दिख रही होती है। जब वो घर आता है ना इन लोगों को बता के, तो नोबिता की मॉम भी अंधेरे से में होती हैं। और फिर वो बोलता है कि आपने लाइट क्यों नहीं जला रखी, तो वो ऐसे बोलती हैं कि लाइट इतनी कम है कि वो न्यूज़पेपर भी ढंग से नहीं पढ़ पा रही है। फिर वो उन्हें अनदेखा करके चला जाता है। फिर जब सुनियो आता है तो वो बताता है कि ये जो बुक है, ये स्क्रैप बुक उसके पापा ने रख रखी थी, एंड ये जो बुक है नॉस्ट्रोडेमस की भविष्यवाणियों की बुक है, जिसमें कि वो दिखाता है कि जैसे कि पेज नंबर, जिसमें वो बताता है कि इन पेजेस में लिखा हुआ है, इन पेज नंबर्स में लिखा हुआ है बड़े बड़े अर्थक्वेक के बारे में, जिनके बारे में हम उसमें पहले ही बता चुके थे, वॉल्केनो इरप्शन एंड बहुत सारी बातें। और ये भी बोलता है कि 28th सेंचुरी के एंड तक सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये भी इस बुक में लिखा है। पर नोबिता कहता है ऐसा थोड़ी होता है, सुनियो वो उस पर बिलीव नहीं करता है। पर दोनों बुक्स फिर वो खोलने लगते हैं और रिलेटेबिलिटी देखने लगते हैं। तो पहले तो नोबिता डर जाता है ये देख के कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। फिर वो कहता है पर इस किताब में कुछ ऐसा नहीं है, ऐसे हंस हंस के बोलता है कि तुम मुझे बेकार में डरा रहे हो। तो वो कहता है इस बुक ऐसा कुछ भी नहीं है नोबिता, इस बुक का कोई भी पेज पढ़ो और देखो, तुमको पता चल जाएगा। पेज 39 गोरिल्ला चिड़िया छीने। तो पेज 39 पे लिखा होता है गोरिल्ला चिड़िया छीनेगा एक फॉक्स से। तो वो बोलता है ये क्या लिखा है। साल शुरू होने के 39 डेज बाद ये देखो। तो ये बुक उसके डैड के पास रखी थी, जिसमें साल शुरू होने के 39 डेज बाद मतलब एक प्लेन हाईजैक होता है, जिनकी शक्ल गोरिल्ला और फॉक्स से मिल रही होती है। ये देख सकते हो आप, गोरिल्ला और फॉक्स से मिल रही होती है इन दोनों की शक्ल। तो ये लोग इससे इसे रिलेट, तो अब आपको पता चल गया ये दोनों कौन थे और इन लोगों ने कैसे इन लोगों से ये रिलेट कर पाए। तो हाईजैकर की शक्ल गोरिल्ले जैसी थी और पायलट की शक्ल बिल्कुल फॉक्स जैसी। और यहाँ एरोप्लेन को मैकेनिकल बर्ड कहा गया है। ऐसे ऐसे करके इन्होंने रिलेट किया। ऐसी आगे वाली बातें तो ऐसी एक और करते हैं कि देर रात को एक बस ड्राइवर सो गया और वो लेक में गिर गई। फिर वो से कहता है कि पेज नंबर 71 खोलना नोबिता। तो वो ऐसी कहता है कि बस ड्राइवर सो गया और मतलब लेक में गिर गई बस, तो पेज नंबर 71 खोलो। उसने दरवाज़ा खोला चुपचाप और वो अंदर चली गई। नोबिता ये पढ़ता है, कहता है ये क्या है। तो वो दोनों वो सुनियो कहते देखा ये भविष्यवाणी सच है। तो वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। तो उसने कहा वो आखिरी भविष्यवाणी पेज 90 पर होगी, काले आसमान से औरत गुस्सा होगी, उस दिन वो गोला ख़त्म हो जाएगा और दुख ही दुख, कुछ ऐसे सब वो बोलते हैं और यही रिपीट करते रहते हैं और वो लोग डर जाते हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं कि दुनिया ख़त्म होने वाली है आज के दिन, ये समझ लेते हैं। फिर हर किसी के घर जाते हैं,
ऐसे ही पहले वो नोबिता जाता है शिजुका के, पर सुनियो जाता है जियान के, तो जियान तो सोचता है कि तुम्हें लगता नहीं है जल्दी ख़त्म हो रही है दुनिया, पहले तो वो पैनिक करता है, फिर सोचता है तो वो बोलता है तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम एक नंबर के बुद्धू है, होता है ऐसे बोल देता है। फिर वो कहता है तो हम कैसे बचेंगे, तो वो कहता है डोरेमोन के थ्रू कहीं और चले जाएंगे हम, है ना, टाइम मशीन से। तो फिर सबको वो लोग कलेक्ट करते हैं, ऐसी शिजुका को भी बोल देते हैं कि भविष्यवाणी के बारे में नोबिता, और वो भी चली जाती है। फिर जैसे ही वो डेकिसुगी के पास जाता है तो डेकिसुगी तो साइंटिफिकली बोलता है, वो पूछता है अच्छा, वो कहते हैं मुझे भविष्यवाणी पे विश्वास नहीं है इन सब पे, तो वो कहते हैं कि तो तुम्हें क्या लगता है कि आज आसमान इतना काला क्यों है, तो फिर वो बताता है कि ये तो येलो सैंड डस्ट की वजह से है। तो ये वो मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो चाइना से वेस्टर्न विंड्स के थ्रू यहाँ पे आ जाते हैं, तो ऐसे ऐसे उन्हें बताता है। तो वो गुस्सा हो जाता है नोबिता की, उसे विश्वास नहीं है, मतलब ऐसे ही दुखी होकर चला जाता है। वो कहता है कोई बात नहीं, वो कहता है तुम मतलब कि तुम भविष्यवाणियों का गलत मतलब निकाल रहे हो, तो पर वो कहता है कि मैं तो बस ये कहना चाहता, तो वो उसकी सुनता ही नहीं और चला जाता है। वो कहता है कोई बात नहीं, अगर इसको विश्वास नहीं है तो ऐसी ऐसी आगे देखते हैं। जैसे ही डोरेमोन वापस आता है, ये वेट कर रहा होता है, वो कहता है तुम इतना लेट कैसे आए, तो ये सब क्या है। जब डोरेमोन देखता है कि इसके हाथ में ये एक बुक है, तो वो कहता है तुम्हें मेरी बुक मेरे से बिना पूछे नहीं पढ़नी चाहिए थी, तो वो कहता है तुम्हारी डायरी, हाँ। तो फिर वो कहता है मतलब क्या है इसका, ये सब क्या लिखा हुआ है इसमें, तो वो पहले का पूछता है, कहता है कि ये मेरी सीक्रेट डायरी है। फिर वो कहता है क्या मतलब है इसका, वो ले लेता है नोबिता और फिर बोलता है कार्ड में लिखा है कि जब हवा नहीं चलेगी तो सब दुखी, बूढ़ी औरत गुस्सा हो जाएगी। तो वो कार्ड से कहता है मेरा मतलब है न्यू ईयर कार्ड्स, हवा नहीं चलेगी उसका मतलब है उसे गिफ्ट्स नहीं मिले, सबके दुखी होने से मतलब है नोबिता के दुखी होने, और बूढ़ी औरत का गायब होना एक कार्टून सीरीज है जो कि उन्होंने उस दिन देखी थी। और ऐसे ही फॉक्स और गोरिल्ला वाली वो थी जब सुनियो का एरोप्लेन जियान ने ले लिया था और वो अंदर चली गई थी, मतलब लड़की गुस्सा, मतलब ऐसे का मतलब है जब एनीवेयर डोर से नोबिता जाने की कोशिश कर रहा था शिजुका से मिलने। और ऐसी एक और में ये तो दुनिया मतलब वो वाला लास्ट वाला है कि दुखी दुख, काले आसमान से औरत गुस्सा होगी, इस दिन वो गोला ख़त्म हो जाएगा। दुखी दुख, इसका मतलब काले आसमान से उसका मतलब था नोबिता के कम नंबर, और वो औरत है मॉम, तो कम नंबर से दुखी होने वाली औरत की मॉम, वो औरत मॉम थी, और वो नोबिता के कम नंबर की वजह से गुस्सा थी, मतलब गुस्सा है। और गोले से उसका मतलब डोरा केक से था, जब वो नहीं होते तो वो दुखी हो जाता है, तो उसको पता चल जाता है, तो नोबिता कह देता है तो नोबिता निराश हो जाता है ये सब देख के, उसे तो लगा था कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, उसने क्या क्या समझ। तो वो कहता है तुम्हें तो पता ही है ना मुझे डोरा केक्स नहीं मिलते, कि वो उनके बिना नहीं रह सकता, उसे वो बहुत पसंद है। और वो कहता है तुमने पेज 90 के बाद कुछ लिखा क्यों नहीं, तो वो कहता है वो उसका लिखने का मन नहीं था, पर उसने लिखना तुम्हारी तरह छोड़ा नहीं है, ऐसे बोल देता है। मतलब तो फिर वो देखता है कि नीचे बहुत सारी भीड़ जमा हो चुकी है, लाइक सब लोग आ चुके हैं, लिटरली सब लोग। तो फिर वो मॉम पूछती है, उनकी आती है कि बेटा इतने नीचे लोग क्यों हैं, तो वो ऐसे ही जाके देखता है, वो कहता है तुम बोल दो डोरेमोन, तुम बोल दो। वो कहता है मैं क्या बोलूँगा इन लोगों से, तो वो कहता है बस एक ही रास्ता है, अब तुम ही दुनिया ख़त्म करो। वो कहते हैं तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। फिर क्या होता है, लोग उसका दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाते हैं। फिर जब दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाते हैं, वो ऊपर भाग रहा होता है, फिर सीधा खिड़की में से वो लोग मतलब खिड़की से ही बाहर निकाल देते हैं नोबिता, डोरेमोन, उसकी मॉम को। और नीचे भी लोग दिखते हैं हमें, वहाँ खिड़की से भी तोड़ के भी दिखते हैं, और यहाँ पे वो हमें गिरते हुए दिख रहे होते हैं खिड़की से। नोबिता, डोरेमोन और उसकी मॉम, तो लोग ऐसे उन्हें खिड़की से ही बाहर निकाल देते हैं। तो यहीं पे हमारा एपिसोड हो जाता है ख़त्म। पर आप देख रहे हो सुनियो ने कैसे उसको विश्वास दिलवा दिया, और नोबिता बेवकूफ़ भी बन गया, और पहले भी पता नहीं उसने क्या क्या सोच लिया था, पता नहीं क्या क्या सोच लिया इन लोगों ने, क्या क्या सोच लिया, लिटरली क्या क्या सोच लिया। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, होप आपको पसंद आई होगी।